और अब भारत की बात में बात यही कि भले ही वो साल दूसरा था और ये साल दूसरा है, मगर हाल दूसरा नहीं है। कोरोना तब भी प्रचंड था और आज भी प्रचंड है। तब भी लाशें गिर रही थी और आज भी लाशें गिर रही हैं। और अब तक जो नहीं हो रहा था वो भी होने लगा है। पलायन फिर से शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में 14 दिन के लॉकडाउन की आहट मात्र से प्रवासियों को फिर से परेशान कर दिया है। कई शहरों में काम धंधा ठप होने से मजदूर अलग अलग राज्यों में गांव लौटने लगे हैं और ऐसे में डर ये सताने लगा है कि कहीं ये पलायन परंपरा ना बन जाए। वो डरने लगता है, कितना कोरोना है कितना नहीं है, वो डर रखेंगे तो भूखे मर जाएंगे। जहाँ हम काम करते हैं वहाँ से हम लोग निकाले गए कि यहाँ लॉकडाउन हो गया है, काम नहीं है, तो हम क्या करेंगे। सरकार से यही कहूँगा कि बंदी लगा रहे हो, क्या भूखा हम लोग मरेंगे, खाएंगे पियेंगे, क्या करेंगे। अगर यही हमारी असली दुनिया है तो बता दुनिया वाले, काहे को दुनिया बनाई, काहे को मुफलिसी दिखाई, काहे को इन अभागे बदनों पर फिर से लाचारी चिपकाई। ऐ दुनिया बनाने वाले, तुझे नहीं दिखानी थी फिर से हिंदुस्तान के मस्तक से गुजरती तकलीफ और वेदना की ये लकीरें, नहीं दिखानी थी भूख और गरीबी की ये अटूट जंजीरें। नहीं दिखाने थे छटपटाते बच्चे, नहीं दिखानी थी तड़पती माताएं और नहीं दिखाने थे पिता के छटपटाते साए। वो डरने लगता है, कितना कोरोना है कितना नहीं है, वो डर रखेंगे तो भूखे मर जाएंगे। कैसे रहेगा, ऐसे भूखे चल दिए हैं, पेट के रिजा बुझा के चल दिए हैं, क्या करेंगे। गरीब बंदा का भूखे नहीं चलेगा तो अनाज मिलेगा तब तो। हाँ तो यही सोच रहे हैं सर, जब लग जाएंगे चलिए जाएंगे, काम धंधा नहीं मिलेगा तो भूखे कितना रहेंगे। अब जाएंगे, सोच रहे कल परसों निकलने वाले गाँव। काम नहीं है उतना, जो भी है कोरोना के डर से आदमी भी भाग रहा है। पिछले साल लॉकडाउन में जो तस्वीरें दिख रही थी और मुंबई से लोगों का पलायन दिख रहा था, वही तस्वीरें फिर से मुंबई में शुरू होती दिखती नजर आ रही। क्योंकि पिछले साल की पलायन की पीड़ा से अभी उभरे भी नहीं थे कि एक बार फिर से उसी मौसम में शहर के शहर गांव की तरफ बढ़ने लगे हैं। कांधों पर बोझ है तो वक्त के भोजन की बंदगी का, कदमों की चाल में ख्वाब है जिंदगी का। और शायद इसीलिए फिर से एक बार ये चल पड़े हैं उसी सोच में कि पिछली बार जैसे बचे वैसे ही इस बार भी क्या पता ऊपर वाले की रहनुमाई हो जाए। परिवार तो साथ में रहेंगे, वहाँ पे कौन है सर, जब तक मेहनत करते हैं तब तक 4 पैसा मिलता है, वो क्या आगे कौन देने वाला है। लॉकडाउन के लिए सब भाग के आया, ये सब बंदी हो गया तो मैं क्या करूँ। ये लोग पिछले साल भी आए थे, इस साल भी लॉकडाउन की आहट में लौटना पड़ रहा है। हालात जस के तस नहीं हैं, बल्कि हालात अब भीषण हो चले हैं। शहरों के अस्पतालों को तो छोड़िए, शमशान घाटों तक पर जगह नहीं बची है। तो फिर जान बचाने के खातिर ये फिर चल पड़े हैं। और ऐसे वक्त में याद आता है नीति नियंताओं का वो दावा, जिसमें तब कहते थे कि लॉकडाउन इसलिए लगा है क्योंकि व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना है, मगर 1 साल बाद नतीजा ढाक के 3 पात ही रहा। और अब जब बढ़ते केस के मद्देनजर महाराष्ट्र में 14 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन पर चर्चा हो रही है, तो फिर एक बार फिर से इंसानी जिस्म ट्रेनों की तरफ बढ़ चले हैं। मुंबई में लॉकडाउन के डर के वजह से मजदूर भारी संख्या में आज देर रात कुर्ला लोकमान्य तिलक टर्मिनल के बाहर दिखाई दे रहे हैं। ये सभी मजदूर है अपने अपने गांव जाने के लिए। इस जगह पे उत्तर प्रदेश, बिहार, कोलकाता, सभी अलग अलग राज्यों के ये मजदूर है। मुंबई में डेली कमाने का और डेली खाने वाले मजदूर थे, लेकिन कुछ दिनों से जो कड़क निर्बंध होने की वजह से इनका जो काम था वो मुंबई में बंद पड़ा था, जिसके वजह से आने वाले समय में लॉकडाउन का भी डर इनको सता रहा है। लॉकडाउन डर है, इसके लिए हम लोग गाँव जा रहे हैं। कारपेंटर काम करते हैं, 2 दिन तो पहले लॉकडाउन लग गया, शनिवार संडे। अभी फिर सुनने में आया कि मतलब 30 अप्रैल तक लगेगा, इसके लिए जा रहे हैं। क्या करेंगे इधर बैठ के। हाँ, लॉकडाउन का डर है क्योंकि काम वाम तो है नहीं, खाना पीना तो है नहीं, इधर क्या करेंगे। फिर गांव जा रहा हूँ। काम नहीं, कंपनी चालू हो तो कंपनी का कोई भरोसा नहीं है, कब बंद कर दें। लॉकडाउन का तो मन है, डर भी है, सब पब्लिक भाग रहे हैं तो हम लोग भी सोच रहे हैं निकल जाएंगे। तब के हम लोग फंस गए थे इधर, तो ट्रक में लद के गए थे, 3000 भाड़ा देकर गए थे। माया नगरी मुंबई में माया नहीं, बस गुजारे की छाया के लिए आए थे, मगर लॉकडाउन की आहट मात्र में 2 वक्त की रोटी पर ताले की गूंज इन्हें सुनाई देने लग गई है।
इन्हें फिर से आपके शहरों को छोड़कर जाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। एक बार फिर से गांव की झोपड़ी में ही इन्हें जिंदगी का आफताब नजर आने लगा है। जान बची तो लाखों पाए, अगर जान बची है तो बाद में भी कमाने आ जाएंगे। लोग ऐसे कर रहे हैं, जब दुकान बंद हो रही, का रोजगार बंद हो जाना ही ठीक है। वहाँ मान लो खाना तो मिल जाएगा, यहाँ तो खाना भी तो नहीं मिलेगा। मेरा घर वाला पैसा मंगाने वाला, मैं 2 दिन हो गया हमको। कहाँ 2 दिनों से आप प्रयास कर रहे हैं गाँव जाने का? पैसा नहीं है मेरे पास। यहाँ क्या दिक्कत है, क्या काम करते थे? ऑटो रिक्शा चलाते थे। क्योंकि पिछली बार जिन्हें पैदल सड़कों पर पांव के छाले फोड़ने पड़े थे, उन्हें दोबारा यहां से जाने के लाले ना पड़े, इसलिए मुंबई की खोलियां एक बार फिर से अभी से खाली होने लगी है। महाराष्ट्र में पूर्ण लॉकडाउन की आशंका को देखते हुए मुंबई में काम करने वाले परप्रांतियों का पिछले कई दिनों से पलायन जारी है। आज भी लगभग वही तस्वीर देखने को मिल रही है। मैं इस वक्त मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस कुर्ला LTT स्टेशन पर हूं और रोज की तरह आज भी यात्रियों की भीड़ नजर आ रही है। जिन यात्रियों के पास उचित टिकट नहीं है वो यात्री भी स्टेशन के बाहर परिसर में खड़े हैं ताकि कोई विशेष ट्रेन चलाई जाए तो उसमें वो बैठकर अपने गांव की ओर जा सके। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग अचानक रेलवे स्टेशन पर उमड़ रहे हैं और अपने गांव की ओर जाना चाहते हैं। पिछले कुछ दिनों से जो महाराष्ट्र सरकार ने आंशिक लॉकडाउन लगाया था, वीकेंड लॉकडाउन लगाया हुआ है, उससे लोगों के रोजगार पर फर्क पड़ा है और यही वजह है कि लोग एक तरफ जहां कोरोना के बढ़ते हुए मामले को देख रहे हैं, वहीं काम धंधे रोजगार बंद हो जाने से भी लोगों की आजीविका पर फर्क पड़ा है और पिछले साल की तरह स्थिति ना हो जाए इसीलिए पहले से ही लोग अपने गाँव की ओर जा रहे हैं। शहर में रहें तो जान का खतरा और गाँव गए तो रोटी के लाले। गरीब आदमी का दर्द सिर्फ वही समझ सकता है। चाहे पिछला साल रहा हो या ये साल, दोनों ने ही ये बता दिया कि आपके चमकते दमकते शहरों के अंदर बहुत अंधेरा है। गुर्बत ने इन्हें पहले ही बर्बाद कर रखा था, लेकिन इन तस्वीरों ने सिस्टम की बर्बादी को भी फिर से सरेआम कर दिया है। एक तरफ देश में चुनाव प्रचार है तो दूसरी तरफ कोरोना का प्रसार और ऐसी स्थिति में हो ये रहा है कि अस्पतालों में हजारों की संख्या में कोरोना के बीमार हैं और शमशान घाटों पर लाशों का अंबार। आलम यह है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अंतिम संस्कार की लकड़ियों से या फिर कहें इलेक्ट्रॉनिक चिमनियों से इतना धुआं उठ रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं। अस्पताल के गेट की लाइन पर तीमारदार है तो मोक्ष के द्वार पर एक मरघट सा संसार है जिसे इंतजार है अपनी बारी का। मेरे पीछे की तरफ देखिए, एक लंबी दूर तक जहाँ तक देखेंगे आप सिर्फ चिताएं हैं। यहाँ पर भी नई चिताएं सजाई जा रही हैं जिन पर अभी शवों का अंतिम संस्कार होगा और 2 मशीनें यहाँ लगी हुई हैं जो कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार का काम करती हैं, लेकिन उन दोनों मशीनों में जो कैपेसिटी है वो पर्याप्त नहीं बन पा रही है। तो ऐसे में इन शवों का अंतिम संस्कार लकड़ियों पर करना पड़ रहा है और लकड़ियाँ भी मुझे जानकारी जो मिली है वो कम पड़ गई। तो आसपास के ज़िलों से नगर निगम की तरफ से इंतज़ाम कराया जा रहा है कि आसपास के ज़िलों से लकड़ियाँ मंगा करके और कुल मिला करके शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तो भयावह तस्वीर है, दर्दनाक तस्वीर है। कल्पनाओं के संसार में भी किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब अंतिम आहुति के लिए इस कदर तरसना पड़ेगा। मगर बावजूद इसके सच तो ये है कि ये दुनिया कोरोना रूपी बारूद के ढेर पर खड़ी है। इस त्रासदी के वक्त जब 1.5 लाख नहीं 1,70,000 केस भी इस देश का सच हो चले हैं तो दिल्ली या मुंबई हर जगह बाजारों में भीड़ ऐसी है कि मानो वो कोरोना को कुचल कर मार डाले। कोरोना के लगातार मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। मुंबई और महाराष्ट्र में तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारी सार्वजनिक जगहों पर लोगों की भीड़ नजर आती है और वहाँ पर कोरोना नियमों का उल्लंघन नजर आता है। मुंबई की अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो मुंबई में जो लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, मुंबई में कल की अगर हम बात करें तो 9,989 मरीज पाए गए और जबकि 58 लोगों की मौत हुई है। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें तो 63,000 से अधिक केसेस सामने आए हैं और पूरे महाराष्ट्र भर में 349 लोगों की मौत हुई है। एक तरफ ये बढ़ते हुए मामले, दूसरी तरफ ये भीड़। ये दादर सब्जी मंडी की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ सुबह से लेकर लगभग 9-10 बजे तक इसी प्रकार की भीड़ नज़र आती है। सब्जी मंडी में लोग सब्जी लेने के लिए उतरते हैं और एक दुकान पर इसी प्रकार से लोग जमा हो जाते हैं। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन होता है, ना ही बहुत से लोग मास्क लगाते हैं। कुछ लोग अगर मास्क लगाते हैं तो वो अपनी हुंडी तक मास्क को खींचकर रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चिंता की बात है। बाजार को मेले में लाखों की भीड़ ऐसे शाही स्नान कर रही है मानो आज के आज
कोरोना को विसर्जित कर दिया जाएगा। रैलियों में रेला ऐसा कि मानो हवा में मौजूद कोरोना को शब्दों के शब्दभेदी बाण से पटक कर मार दिया जाएगा, उसे आर पार कर दिया जाएगा। ऊपर से नीचे तक लापरवाहियों का ऐसा आलम कि सालों भुलाए नहीं भूलेगा। और इन सब के बीच सबसे बड़ा दर्दनाक सच ये कि हरियाणा का अंबाला हो, महाराष्ट्र का मुंबई हो, मध्य प्रदेश का झाबुआ हो, मुरैना हो, हर जगह कांधों पर जिंदगी का बोझ लिए लोग ही लोग नजर आते हैं। पलायन है, पीड़ा है, लोग लौट रहे हैं, डर है, मातम है, लेकिन यह अंतहीन दर्द न जाने कहां जाकर रुकेगा। कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं बता सकता।